यस दोस्तों, आपने जीता है एक आईफोन 16 प्रो लेटेस्ट वाला। लेकिन अगर आपको पता है कि सिर्फ आईफोन से फ़ोन मिलाया जा सकता है, फ़ोन काटा जा सकता है, तो क्या आईफोन के आपके लिए कोई मायने हैं? दूसरे फ़ोन और आईफोन में क्या फ़र्क रहेगा? आईफोन के जो स्पेशल फीचर्स हैं कि वो पानी में गिर जाएगा, उसके बाद भी वो वैसा का वैसा मिलेगा, वाटरप्रूफ। अगर उससे आप फ़ोटो खींचेंगे तो जूम करके आप अपने सफ़ेद बाल गिन पाएंगे, इतनी क्लैरिटी। अगर फ़ोन गुम हो गया तो उसको ट्रैक करने के लिए एप्पल कंपनी आपको फुल सपोर्ट करेगी। ये सारे स्पेशल फीचर जो मैंने सिर्फ कुछ बताए हैं, इन सब के बिना क्या उस आईफोन के कोई मायने हैं? सिमिलरली इसी तरह आप भारत जैसे एक विभिन्नता से भरे हुए, डाइवर्सिटी से भरे महान देश में रहते हैं और आपको सिर्फ इतना पता है कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, आना है, कोई समस्या आ गई, पुलिस वाले ने रोक लिया तो वहीं पे रफा दफा करना है, पैसे तो देने ही पड़ते हैं। आपको अपने कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं पता, मौलिक अधिकार। तो क्या आपके नागरिक होने के कोई मायने रह जाते हैं? ये जस्ट लाइक वैसे है कि आपके पास एक लोडेड गन है, एक तलवार है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, लेकिन आप उसको चलाना नहीं जानते। तो क्या उसमें जिसने तलवार दी है दोष उसका कि दोष हमारा? सो दोस्तों, आज का चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। मैं हेमंत कुमार, आपका चैनल स्टडी विद हेमंत, उस पर आज एक ज़बरदस्त चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल राइट्स लेके आया हूँ। ये चैप्टर हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बहन भाई सारे रिश्तेदारों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है। इस चैप्टर के बिना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अधूरा है। उस संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, कोई मायने नहीं है। आपकी ज़िंदगी का, उस देश में रहने का कोई अस्तित्व नहीं है कि आपको कितने सारे फंडामेंटल राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी जगह पे रह रहे हैं, आप एक छोटी सी धार्मिक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, किसी बाहुबली ने आके आपको मना कर दिया, आप नहीं चल सकते, यहाँ पे बंद कीजिए इसे, आप दुबक के बैठ गए। कि ऐसे ही होता है? ऐसा नहीं होता है। ये सारी जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग ढंग के साथ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जो आपकी रियल लाइफ से कोरिलेट होगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, ध्यान से सुने एक एक लाइन को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट लाइन देखिए, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर, आज हो सकता है 20 मिनट लग जाए इसे, या वीडियो के अंदर सिर्फ यही पूरा हो, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हाईलाइट कर दूं, इस चैप्टर में से हमेशा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो जब कोई श्योरिटी भरी चीज़ है, प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, तो उसको टाइम ज़रूर दें। द फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स केम इनटू द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 विच वाज इंस्पायर्ड बाय द बाल गंगाधर तिलक। पहली जो डिमांड आई थी मौलिक अधिकारों की, संविधान का जो बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंस्पायर हुई। द मोतीलाल नेहरू कमेटी जो रिपोर्ट थी 1928 की, डिमांडेड द इनएलिनिएबल फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। कि जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी 1928, क्योंकि देखिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मतलब मेरा खुद का राज, मेरा देश है, हमारा राज हो, अंग्रेज क्यों राज करें, कोई बाहर की शक्ति आके हमें क्यों गाइड करे कि हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उसके बाद जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, उसने डिमांड की कि भारत के लोगों के लिए एकदम वहाँ से मिलते खाते, मेल खाते हुए अधिकार हों जो उनके लिए कोई मीनिंग हो। कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एट कराची सेशन ऑफ 1931 प्रिसाइडेड ओवर बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, एक मता रखा गया फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कराची का सेशन था कांग्रेस का 1931 का, 1931 का, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिए गए हैं और 12 से लेके 35 नंबर अनुच्छेद तक, आर्टिकल नंबर 12 to 15। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर दी 7 फंडामेंटल राइट्स, 7 तरह के ओरिजिनली जो शुरुआत में हमें मौलिक अधिकार दिए गए। 1 इज राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आज़ादी। तीसरी होगी एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी तरह का भी आपका शोषण, उसके विरुद्ध अधिकार है आपके पास, उससे बचने के लिए। 4th राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी है, कोई भी धर्म फॉलो करें, कैसे भी पूजा करें, कुछ भी प्रोपेगेट करें, कुछ लिमिटेशंस के साथ,
वो भारत में है। 5th नंबर, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। आप अपनी संस्कृति को, धरोहर को फॉलो कर सकते हैं, शिक्षा के अधिकार हैं आपके पास। 6 नंबर, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का भी अधिकार है क्या? क्या प्रॉपर्टी कोई भी ले सकता है? सबके पास होनी ही चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं आगे। 7, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज मतलब कोई भी समस्या है उसका समाधान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हल हैं हमारे पास, कोई समस्या आई तो ये आपके पास राइट्स हैं। हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए, ये भारत जैसे देश में इतना आसान नहीं है, इतनी ज़्यादा आबादी है हमारी, विभिन्नता है, तो प्रॉपर्टी लेना किसी का मौलिक अधिकार यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलें कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ इसीलिए एक 250 गज का प्लॉट मेरे लिए बनता ही बनता है भाई, 5 बीघा ज़मीन सबके पास होनी ही चाहिए, सरकार सबको दे, ये पॉसिबल नहीं है। ये बाद में लीगल राइट बना दिया गया कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, लीगल ढंग से कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ये आगे चलते हैं हम। लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भाग 12 है उसमें आर्टिकल 300A ऐड किया गया और इसको एक लीगल राइट बनाया गया, जैसे मैंने बताया आपको। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। आर्बिट्रेरी मतलब बिना कारण का, बिना कारण का स्टेट कोई एक्शन ले ले आपके अगेंस्ट, तो फंडामेंटल राइट्स उसकी गारंटी देते हैं कि वो उसके अगेंस्ट खड़े हैं। स्टेट जो है, सरकार है, अपनी मन मर्जी का बिना कोई कारण का आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाएगी, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे हैं आपको बचाने के लिए। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 12 एंड 21। सॉरी। तो इसमें